नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ और मैं सक्षम ऑर्थो में काम करता हूँ। अब हम एक बात करने वाले एक ऐसी रेयर कंडीशन की जो वैसे तो काफ़ी रेयर है बट और इसीलिए उसकी मतलब सर्जरीज भी काफ़ी रेयर होती है। इस कंडीशन का नाम है ब्रेकी मेटाटार्सिया। ब्रेकी मेटाटार्सिया क्या है? ये नाम से काफ़ी बड़ा और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है लग रहा है। तो इसमें होता क्या है, इसको अगर हम वर्ड को हम डिवाइड करें तो इसमें दो वर्ड है, एक है ब्रेकी और एक है मेटाटार्सिया। मेटाटार्सिया मतलब हमारी बोन एक फुट की, जिसको हम कहते हैं मेटाटार्सल। तो अगर ये फुट का मॉडल है तो इसमें ये जो 5 हड्डियां हैं जो कि उंगली, पैर की उंगली से पीछे वाली है, इसको हम कहते हैं मेटाटार्सल। और ब्रेकी का मतलब छोटा हो जाना। तो एक मेटाटार्सल हड्डी का छोटा हो जाना को हम ब्रेकी मेटाटार्सिया कहते हैं। ये कंडीशन कंजेनाइटल होती है, यानी कि बचपन से होती ही है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इन्वॉल्व करती है या तो 4th मेटाटार्सल को या कभी कभी 2nd मेटाटार्सल को। कारण जैसे मैंने बोला कंजेनाइटल है, हेरिडिटरी कंडीशंस में ये काफ़ी होती है, कभी कभी काफ़ी सारे सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड होती है। बट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी मरीज़ देखे हैं उन सबको ये परेशानी जो है ये जनरली आइसोलेटेड होती है। इट कैन इन्वॉल्व 1 toe, इट कैन इन्वॉल्व बोथ द फीट, इट कैन इन्वॉल्व मल्टीपल बोन्स इन 1 foot ऑल्सो। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, जब हम पैर की बात करें तो ये पैर में एक हार्मनी होती है पैरों की 5 उंगलियों की हड्डियों में, जिसको हम कहते हैं मेटाटार्सल पैराबोला। ये मेंटेन्ड रहता है। उसकी वजह से होता क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारा पैर का ये अंगूठा देता है, फिर 5th toe देता है और ग्रेजुअली 2nd, 3rd एंड 4th toes भी देते हैं। बट अगर एक पैर का हड्डी जो है, जैसे सपोज 2nd वाली जो है वो कम छोटी हो जाती है, तो उसका वो प्रेशर लेना बंद कर देती है और उसकी वजह से प्रेशर 3rd पे या 1st पे ज़्यादा आ सकता है। तो उसमें पेन होता है मरीजों को, जिसको हम कहते हैं मेटाटार्सैल्जिया। तो इनको पेन होता है बाकी हड्डियों के अंदर, जो कि एक सबसे कॉमन सिम्टम है। दूसरा है कि अगर 2nd में स्पेसिफिकली जो मैंने देखा है कि 2nd मेटाटार्सल अगर सपोज छोटा हो जाए तो आपके ये जगह जो है वो खाली हो जाती है, तो उसमें 1st या 3rd toe इधर डिविएट होता है, तो बाकी जो टोज है उनकी डिफॉर्मिटी भी ऐसे केसेस में हो सकती है। सो ब्रेकी मेटाटार्सिया अगर हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट जनरली सिर्फ एक ही है, सर्जिकल। नॉन ऑपरेटिव की अगर हम बात करें तो हाँ, हम थोड़ा सा इंसोल्स बना के, थोड़ा मॉडिफिकेशन दे के जहाँ का सिम्टम्स है उसको हम ठीक कर सकते हैं, बट हम इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। अगर आपको ब्रेकी मेटाटार्सिया है तो इसमें सर्जरी 2 तरीके की होती है। मेन आइडिया ऑफ द सर्जरी इज़ लेंथनिंग ऑफ द टो। सो लेंथनिंग का मतलब है कि ये जो टो है जो छोटा हो गया है, जो मेटाटार्सल बोन जो छोटी हो गई है, उसको हम बड़ा करें। तो लेंथनिंग 2 तरीके से हो सकती है, या तो होती है एक्यूट लेंथनिंग या होती है ग्रेजुअल लेंथनिंग। तो एक्यूट लेंथनिंग में क्या करते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा हड्डी लेते हैं, जो कि हम कहीं से भी ले सकते हैं। हम यहाँ से आइलिया क्रेस्ट से ले सकते हैं, इधर की हड्डी से ले सकते हैं। उसको हम 2 हड्डी को काट के उसके बीच में डाल देते हैं और उसके बाद उसको प्लेट से फिक्स कर देते हैं। बट जब हम ऐसे एक्यूट लेंथनिंग करते हैं, स्पेशली एडल्ट केसेस में, तो उसमें क्या होता है कि हम लेंथन तो कर रहे हैं, वो सिर्फ हम हड्डी को कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू को नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यूज पे प्रेशर आ सकते हैं और जॉइंट में प्रेशर आ सकते हैं, जिसमें कि जॉइंट खराब होने के चांसेस होते हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आप एक्सरे में देखें कि आपका सब कुछ ठीक है, बट पेशेंट को पेन रहता है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज उतना सडनली एक्यूटली लेंथन नहीं कर पाए। तो दूसरा इसमें ऑप्शन होती है, वो होती है ग्रेजुअल लेंथनिंग। सो ग्रेजुअल लेंथनिंग में क्या करते हैं कि बेसिकली एक एक्सटर्नल फिक्सेटर या एक बाहर से शिकंजा लगाते हैं, जिसमें 2 पिन हड्डी के एक कोने में और 2 पिन हड्डी के दूसरे कोने में। हड्डी को हम बीच से काटते हैं और फिर उसके साथ एक हम स्क्रू लगा देते हैं, जिसको हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, और उस स्क्रू के साथ हम इसको ग्रेजुअली लेंथन करते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे जैसे हम इसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा लेंथन कर रहे हैं, ये जैसे जैसे ये हड्डी बढ़ने लग जाती है, तो इसके बीच की जो है बोन है वो अपने आप बनने लग जाती है। बिकॉज जब हम ग्रेजुअली इसको लेंथन करेंगे तो इट विल स्टिमुलेट उसकी जो दोनों सरफेस है
वो स्टिमुलेट करती है बोन बनाने के लिए, जिसके अंदर ये बोन बन जाती है। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। ये जनरली जो है ये प्रिंसिपल हमारी लेग में काफ़ी कॉमन यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल फ्रेम्स, जिसको हम इलिज़राव कहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इसमें हेल्प करती है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा यह है कि क्योंकि वो ग्रेजुअली हड्डी लंबी हो रही है, तो उसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ भी साथ में ग्रेजुअली लंबे होते हैं, और उसकी वजह से जब फाइनली जो आउटकम आएगा तो उसमें टो आपका एक काफ़ी ज़्यादा अलाइन होगा। दूसरी चीज़, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें लगे कि हमारी लेंथ अभी भी बहुत ज़्यादा अचीव हो गया तो हम उसको कम भी कर सकते हैं, और कम हो गया तो हम उसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि एक बाहर से शिकंजा जो है वो पड़ा रहता है, और ये रहेगा आपकी बॉडी में कम से कम 4 महीने या 5 महीने। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो कई बारी पेशेंट्स इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। बहुत बारी और क्या ऑप्शन होती है कि हम ये ग्रेजुअली तो इसको लेंथन कर दें, और बाद में बीच वाले एरिया को हम बोन ग्राफ्ट डाल के उसमें हम प्लेट लगा दें, स्क्रू लगा दें, या कुछ भी कर दें। सो जनरली जो है ये दोनों ऑप्शंस है। एक और बात कि जब भी हम इसको लेंथन करते हैं तो वो लेंथनिंग की वजह से हमारा जो टो का अगला जॉइंट है, यानी कि ये मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट है, इसमें कभी कभी डिफॉर्मिटी आने का चांस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस जॉइंट को हम पिन कर दें, यानी कि इसके थ्रू एक तार पास कर दें, ताकि ये जॉइंट टेढ़ा मेढ़ा ना हो और इसकी जॉइंट की अलाइनमेंट रहे। सो ओवरऑल अगर हम मेटाटार्सिया की सर्जरी बोलें तो ये दोनों तरीके की होती हैं। क्या हम कर सकते हैं किस पेशेंट में, ये सवाल होता है। तो जो एक्यूट लेंथनिंग है विद द हेल्प ऑफ बोन ग्राफ्ट, वो जनरली हम यंग लोगों में जो कि काफ़ी मे बी 15, 16 साल, 17 साल, बट अंडर 20 ईयर्स ओल्ड है, या जिनका जो लेंथ का डिस्क्रिपेंसी है वो 5 से 6 मिलीमीटर के करीब या 1 सेंटीमीटर से कम है, तो उसमें एक्यूट लेंथनिंग कर सकते हैं। और ग्रेजुअल डिस्ट्रैक्शन जो है एडल्ट्स में, और जिसमें कि लेंथ जो है वो डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, उसमें डेफिनेटली उसमें मैं एक्यूट कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा, और उसमें मैं ग्रेजुअल लेंथनिंग ही करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैंने सब पेशेंट्स में ग्रेजुअल लेंथनिंग करी है, और मैंने रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे पाए हैं। उसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि पेशेंट्स जो है उनको एक शिकंजा बाहर से लगाना पड़ता है, बट एक बारी अगर वो आप अग्रीएबल हो जाए, सो आई थिंक इट इज़ अ गुड सर्जरी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ब्रेकीमेटाटार्सिया की, तो यस, अगर आपको पेन है तो सर्जरी ज़रूरी है और सर्जरी करा लेनी चाहिए। सिर्फ कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी के लिए मैं थोड़ा सा रिफ्रेन करूंगा, बिकॉज आप उस कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए या उस फ्लोटिंग टो को ठीक करने के लिए आप एक स्कार के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, तो स्कार होगा जो कि कॉस्मेटिकली आपको इशू भी दे सकता है। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ब्रेकीमेटाटार्सिया है तो डेफिनेटली आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।